आज के आधुनिक समय में जमीन और पैसे से जुड़े मामलों में किसी पर भी भरोसा करना बहुत कठिन होता जा रहा है। कब कौन आपको थोड़े से पैसे के लिए धोखा दे जाए ये कहना मुश्किल है। ऐसा ही एक मामला 5 साल पहले हैदराबाद से सामने आया था। शायद कोई भी 5 साल पहले हुए ऋषभ चिट फंड मामले को अभी तक नहीं भूला होगा। यह मामला तब सुर्खियों में आया जब पति पत्नी ने निवेश के नाम पर लगभग 500 लोगों को ठगा था। शैलेश कुमार गुर्जर और उनकी पत्नी नंदिनी ने ऋषभ चिट फंड के नाम पर 200 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की थी। सैकड़ों लोगों ने उनकी कंपनी में निवेश किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ धोखा मिला। इस दंपति ने निवेशकों को ना तो कोई ब्याज दिया और ना ही उनका पैसा वापस किया। जब यह मामला पुलिस के पास गया तब पता चला कि कंपनी रजिस्टर ही नहीं थी और अवैध रूप से काम कर रही थी। हैदराबाद सीसीएस पुलिस ने शैलेश कुमार गुर्जर और उनकी पत्नी नंदिनी को गिरफ्तार किया और उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 416 और 420 के तहत मामला दर्ज किया। हालांकि सिर्फ 8 महीने बाद ही उन्हें कोर्ट से जमानत मिल गई। यह भी कहा जाता है कि इस पूरी घटना के दौरान दंपति ने महाराष्ट्र के अमरावती में कई सारी जमीनें खरीदी थी। ऋषभ चिट फंड मामले के 5 साल बाद शैलेश गुर्जर का नाम फिर से एक नए घोटाले में सामने आया है। जैसा कि कहा जाता है कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती और यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा। अब शैलेश का नाम सुप्रीत एंटरप्राइज घोटाले से जुड़ रहा है। जी हाँ, सुप्रीत एंटरप्राइज जिसे शांत कुमार और उनके बेटे आशीष कुमार चेलोरी चलाते हैं, ने अब तक करोड़ों रुपए की जमीनें संदिग्ध तरीकों से हथिया ली है। कंपनी के मालिक शांति कुमार और उनके बेटे आशीष कुमार चेलोरी पर जो आरोप लगे हैं उसकी पूरी कहानी क्या है ये हम आपको बताते हैं और कैसे IIFL यानी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड की इसमें अहम भूमिका है। दरअसल राजवंत होटल्स प्राइवेट लिमिटेड ने 2014 में कैश फर्नीचर लिमिटेड के साथ 7 साल के लिए 50,000 मासिक किराए और 50 लाख की ब्याज मुक्त सुरक्षा जमा के साथ एक लीज एग्रीमेंट किया था, लेकिन ना तो किराया मिला और ना ही सुरक्षा जमा। इस समझौते में जमीन का कुल क्षेत्रफल 5,000 वर्ग फुट था, लेकिन एक हेरफेर के तहत यह 18,600 वर्ग फुट दिखाया गया ताकि आसपास की जमीनें कब्जाई जा सके, जिसके बाद ये घोटाला शुरू हुआ। सुप्रीत एंटरप्राइज के समय पर किराया ना देने की वजह से राजवंत होटल्स अपनी EMI नहीं चुका सका और IIFL से लिए गए कर्ज के कारण सारफेसी एक्ट के तहत नोटिस जारी हुआ। इसके बाद IIFL ने संपत्ति की नीलामी के लिए एक नोटिस जारी किया, जिसमें शांति कुमार चेलोरी के बेटे अमित कुमार चेलोरी ने बोली लगाई। नीलामी में कोई और बोलीदाता नहीं आया और अमित कुमार ने 24 करोड़ की जमीन को मात्र 5 करोड़ में खरीद लिया। इस पूरी प्रक्रिया पर कई सवाल उठे क्योंकि RBI के नियमों के अनुसार नीलामी के लिए कम से कम 3 पार्टियों की आवश्यकता होती है। इस नीलामी के बाद IIFL पर फर्जी नीलामी के आरोप लगे, जिसे उन्होंने खारिज भी किया है। वहीं आशीष कुमार चेलोरी पर लड़कियों के शोषण के कई मामलों में इल्जाम लगे हैं, लेकिन पैसे के बल पर सारे आरोपों को दबा दिया जाता है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि शांति कुमार चेलोरी और उसके परिवार के कई रेस्टोरेंट और बार भी चलते हैं, जिसमें अवैध तरीके से लड़कियों की आवाजाही होती है और गलत काम भी किए जाते हैं, लेकिन पुलिस भी समर्थन कर रही है और FIR दर्ज नहीं किया जा रहा है। देखिए, 5 करोड़ की नीलामी राशि में भी लगभग 2.5 करोड़ ही जमा किए गए हैं, यानी इसमें भी पूरी राशि नहीं जमा की गई है। नीलामी में आने वाला एकमात्र व्यक्ति उनका दूसरा बेटा अमित कुमार चेलोरी था, जिसने पूरा भुगतान नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि जब भूमि मालिक वहां गया तो उन्होंने अपने बाउंसरों और प्रतिभूतियों का इस्तेमाल करके धमकी दी और अभी भी इमारत पर कब्जा कर रखा है। नीलामी का पैसा भी पूरा नहीं चुकाया गया, जबकि कानून के अनुसार इसे समय सीमा के भीतर चुकाना होता है। इसी पर आगे चर्चा बढ़ाते हुए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एडवोकेट अंशुमन सिंह। अंशुमन जी, इस पूरे मसले पर आपका क्या कहना है? अर्पणा जी, आपको बताते चले कि जिस तरीके से आज के दौर में लोग जमीन के एग्रीमेंट तो करवाते हैं, बहुत सारे घर लेते हैं और फिर लोग उसमें कब्जा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। तो इस तरीके के आज हजारों और लाखों समस्याएं प्रतिदिन न्यायालय में आते हैं और लोग परेशान हैं। अगर ऐसी स्थिति है तो जिस समय से वो रेंट एग्रीमेंट लिया गया और
जो उसकी अवधि को लेकर के, और फिर वो रेंट की अवधि खत्म होने के बाद अगर कोई खाली नहीं करता है तो उसमें एक जो है आप कानूनी सलाह ले सकते हैं। किसी अधिवक्ताओं को आप उसमें उनसे अपनी सलाह लेने के बाद उनको नोटिस भेज सकते हैं, और नोटिस के 15 दिन बाद, हालांकि 3 नोटिसें जाती है, और तीन नोटिस के बाद जो है अब उस पर कानूनी कार्रवाई के लिए आप स्वतंत्र हैं। साथ ही साथ उसमें रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई भी होगी, और विभिन्न धाराओं के अनुसार वो आपके जमीन या मकान खाली करने के लिए बाध्य होंगे। इस मामले से जुड़े कई सवाल भी उठ रहे हैं, खासकर बड़े जमीन सौदों में पारदर्शिता की कमी को लेकर और शक्तिशाली लोगों द्वारा शक्ति का दुरुपयोग। अगर सुप्रीत एंटरप्राइज और IIFL पर लगे आरोप साबित होते हैं तो कई पक्षों को कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। यह मामला जमीन विवादों, वित्तीय संस्थानों और संपत्ति से जुड़े घोटालों में एक मिसाल बन सकता है। अब देखना होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले को किस दृष्टिकोण से देखता है। सूत्रों के हवाले से पता चला कि जब जमीन के मालिक ने सुप्रीत एंटरप्राइज से संपर्क किया और उन्हें जमीन खाली करने के लिए कानूनी नोटिस भेजा, तब उन्होंने कानूनी नोटिस का जवाब देते हुए कहा कि उनका IIFL यानी इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड नामक बैंक के साथ समझौता है, जिससे अब बैंक के भी इस घोटाले में सीधे तौर पर शामिल होने का संदेह पैदा हो गया है। वहीं इस मसले पर हमने कई कड़ी को जोड़ने की कोशिश की, मामले के तह तक जाने का प्रयास किया। तभी हमें पता चला कि बैंक और सुप्रीत एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं ताकि संपत्ति के असली मालिक को धोखा दिया जा सके।